पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिस मिस्टीरियस लड़की ने सियान और उसके दोस्तों पर हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि किंग लिन है, जो कि यहाँ उस एल्केमी बीस्ट को लेने के लिए आई थी क्योंकि उसकी बॉडी में एक खतरनाक पॉइजन है जिसका इलाज शायद सिर्फ वही एल्केमी बीस्ट हो सकता था। जब ये चीज जियान और बाकियों को पता चली तो उन लोगों ने उन्हें उस चीज का सोल्यूशन बताया। जियान के साथ पॉइजनस गर्ल है, इसलिए किंग लिन को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब किंग लिन भी जियान के साथ इस जर्नी पर जुड़ गई थी और वो सभी मिलकर उस हेवनली टेक्निक को ढूंढने निकल पड़े थे। वैसे जिस जगह पर वो टेक्निक है वहाँ की सील अब कमजोर हो चुकी है, लेकिन वहाँ टोटल 10 स्क्रोल्स हैं, जिनमें से कोई एक ही स्क्रोल असली होगा। जियान ने अपनी पार से ये तो पहचान लिया था कि वो स्क्रोल कौन सा है, लेकिन उस स्क्रोल के पीछे भी बहुत लोग पड़े हुए हैं। साथ ही उन स्क्रोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 10 और एंशिएंट पपेट्स वहाँ मौजूद, जिनके बीच से उस स्क्रोल को पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी जियान किसी तरह से उसके पास पहुँच गया, पर गलत टाइम पर वहाँ जिसने जियान पर हमला कर उसे वहीं रोक दिया। वो जियान से बदला लेना चाहता है क्योंकि जियान ने उसके बेटे को मारा था, लेकिन गलती वहाँ पर सोल पैलेस वालों की थी। वैसे अब इस पार्ट की शुरुआत में भी हमें पहले वही दिखाया जाता है कि जियान उस स्क्रोल के पीछे था, लेकिन इतने में ही शैंतियान ने उस स्क्रोल को अपनी एनर्जी से रोक लिया और जियान से कहा कि वो आदम से बदला लेकर ही रहेगा। जियान उससे कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना ही है और अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर सोल पैलेस से उलझो, मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन शैंतियान को ये सुनकर गुस्सा आता है, वो जियान पर हमला कर देता है। सही समय पर जियान के एंशिएंट पपेट ने वहाँ सामने आकर उस हमले को रोक दिया था, पर इस हमले के चलते जियान का उस स्क्रोल पर से कंट्रोल हट गया था, जिस वजह से वो स्क्रोल फिर से रिलीज हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा। अब जियान को सबसे पहले उस स्क्रोल को पकड़ना था, इस वजह से जियान ने अपने एंशिएंट पपेट को ऑर्डर दिया कि वो शैंतियान को यही संभाले जब तक वो स्क्रोल खोलता है। इतना कहकर जियान वहाँ से चला गया। अभी शैंतियान भी जियान का पीछा करने वाला था, लेकिन जियान के एंशिएंट पपेट ने शैंतियान का रास्ता रोक लिया। शैंतियान को लगा कि ये नॉर्मल पपेट है, इसलिए उसने उस पर हमला किया और फिर वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसके हमले से उस पपेट को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर शैंतियान समझ गया कि ये पपेट डॉजोन लेवल पर है। अभी इस चीज से वो हैरान था और कह रहा था कि आखिर इस लड़के को एक डॉजोन लेवल का पपेट कहाँ से मिला। लेकिन अभी इस बात को जानने से अच्छा है कि वो उसको रोककर जियान के पीछे पड़े। इसी वजह से वो फिर से हमला करने लगा, लेकिन उस एंशिएंट पपेट पर उसके हमलों का असर ही नहीं हो रहा था। शैंतियान ने उसे दूर तो हटाया, लेकिन एंशिएंट पपेट को दर्द नहीं होता, इसलिए उन अटैक्स का कोई फायदा नहीं। लेकिन वही एंशिएंट पपेट जो अटैक कर रहा है, उनका असर जरूर शैंतियान पर हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे शैंतियान की एनर्जी कम होती जा रही है। अभी इस चीज से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पपेट से लड़ने की बजाय और कोई काम नहीं कर सकता। इस वजह से उनकी ऐसी ही फाइट चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जियान, जो कि इस स्क्रोल के पीछे गया था, वो वहां तक पहुंच गया और फिर से उसने अपनी एनर्जी से उस स्क्रोल को पकड़ने की कोशिश की। इस बार उसे बीच में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, जिस वजह से जियान को वो स्क्रोल फाइनली मिल चुका था। हालांकि जब वो स्क्रोल जियान के हाथ में आया तो जियान को उसमें कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन इतने में ही उसकी नजर वहाँ शैंतियान पर पड़ी, जो कि अभी जियान के पपेट से दूर हट रहा था, क्योंकि शैंतियान समझ चुका है कि उस पपेट से वो कितना भी लड़ ले, लेकिन उसे हरा नहीं सकता और फालतू में लड़ाई करने से उसकी एनर्जी ही खत्म होगी। अभी भागते हुए वो जियान के सामने आ गया और जियान से गुस्से में कहने लगा कि तुम कब तक मुझसे भागोगे? तुम भले ही इस तरह कितनी भी चालें चल लो, लेकिन सच तो यही है कि तुम मुझसे लड़ने से डरते हो। ये सुनकर जियान कहने लगा कि तुमने लगता है कि मुझे बच्चा समझ रखा है, जो तुम्हारी इन बातों से गुस्से में आकर मैं तुमसे डायरेक्टली फाइट करने के लिए मान जाऊंगा। वैसे तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज बस मेरा टाइम बर्बाद करेगी। हालांकि जियान के ऐसा कहते ही उसे कुछ सूझता है और वो तुरंत ही अपने एंशिएंट पपेट को वापस रख लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। इतना कहते हुए जियान ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी और तुरंत ही शैंतियान पर हमला करना शुरू कर दिया था। अभी शैंतियान भी उसके हमलों का जवाब दे रहा था। दोनों के अटैक्स जब वहाँ टकराते हैं तो स्पेस क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वैसे दोनों की ही पार लगभग सेम लग रही थी, पर अचानक से ही शैंतियान अपनी एनर्जी से कई सारे स्वॉर्ड क्लोन्स क्रिएट करते हुए जियान पर हमला कर दिया था, जिन्हें रोकने के लिए जियान ने बर्निंग फ्लेम का यूज किया। बर्निंग फ्लेम से जियान ने उन क्लोन्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक दिया था।
अभी शेन जियान को बर्निंग फ्लेम्स यूज करते हुए देख घबरा गया और समझ गया कि वो जियान से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता, उसे किसी की मदद की जरूरत है। इसी कारण से वो पीछे हटा और एक स्पेस पोर्टल ओपन करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जियान की रफ्तार उससे कई गुना तेज है। इस वजह से जियान सीधा उस स्पेस पोर्टल में एंट्री लेते हुए उस पर हमला करता है, जिससे शेन इंजर्ड हो चुका था। बाद में जियान ने एक स्पेस पोर्टल ओपन किया जो कि उस दूसरे स्पेस पोर्टल को वापस उसी एंशिएंट रूइन से कनेक्ट करता है। इसी कारण से जियान के हमले के बाद शेन वापस एंशिएंट रूइन के एक पिलर से जाकर टकराया। अभी शेन खड़ा ही हो रहा था कि तभी वो देखता है कि जियान ने वहाँ ऊपर हवा में 3 माउंटेन सील्स को कंबाइन कर एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया है। अभी जियान उस फॉर्मेशन को शेन की तरफ ही छोड़ने वाला था, जो देखकर शेन वैसे तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही जियान का वो हमला उसे लग जाता है और वहाँ 3 बहुत जोरदार धमाके होते हैं। जियान अभी कह रहा था कि तुम हमेशा से मुझे ब्लेम करते आए थे, जाओ अब जाकर अपने बेटे से ही मिल लो और सच स्वीकार करो कि इसमें मेरी नहीं बल्कि सोल पैलेस वालों की गलती थी। अभी इस धमाके के बाद शेन शांत था, मतलब वो मारा जा चुका है। इधर जियान के सभी दोस्त अब जियान के पास आते हैं। जियान ने इन्हें उन सभी पपेट्स को संभालने को कहा था, जिससे कि जियान उस स्क्रोल के पीछे जा पाए। अभी ये जियान से यही कह रहे थे कि उन पपेट्स को संभाल पाना सच में बहुत मुश्किल है। वैसे अभी ये तो कंफर्म था कि उन 10 में से कोई एक ही स्क्रोल असली होगा। इस वजह से वो लोग कह रहे थे कि अगर असली स्क्रोल हमें मिल गया तो बाकी सभी जब नकली स्क्रोल्स को लेकर जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी। अब इस पर जियान कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ये चीज लग ही नहीं रही कि मैंने जो स्क्रोल ढूंढा है वो असली स्क्रोल है। जियान उस स्क्रोल को निकालता है और कहता है कि बेशक ये किसी पावरफुल टेक्निक को बिलोंग करता है, लेकिन ये वो हेवनली टेक्निक नहीं जिसके लिए हम सब यहाँ पर आए थे। अभी ये चीज बाकियों को भी सही लगती है। इतने में ही वो लोग नोटिस करते हैं कि जो सोल पैलेस से आए हुए लोग थे वो उन स्क्रोल्स के पीछे ना पड़कर वहाँ जिस जगह वो स्टैचू खड़े हुए थे उसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये देखते हुए जियान कहता है कि शायद सोल पैलेस वालों ने ये मिस्ट्री पहले ही सुलझा ली। जरूर उस दौशेंग लेवल के मास्टर ने कुछ और सीक्रेट्स छुपाए हैं जो कि शायद अभी तक हमें नहीं पता। वहाँ दूसरी तरफ वो सोल पैलेस वाले जब उस जगह पहुँचते हैं जहाँ वो पहले सील लगी हुई थी, तो वो बाकी सारे एंशिएंट पपेट्स उस पर हमला करने लग जाते हैं। अभी पहले तो हाई सिंह ने हाथ आगे करके उन्हें दूर हटा दिया था, लेकिन जब वो सभी पपेट्स फिर से उनकी तरफ आते हैं तो वो बाकी सारे मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि वो जाकर इन पपेट्स को रोके। सभी सोल पैलेस वाले उन सभी एंशिएंट पपेट्स से लड़ने लगे थे। इससे हाई सिंह को समय मिल गया वहाँ उस सेंटर पॉइंट पर जाने का। जब हाई सिंह आगे बढ़ रहा था तभी वो नोटिस करता है कि वो जो सेंटर वाली जगह है वो अपने आप ही रिएक्ट करने लगी है। अभी हाई सिंह को ये चीज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे ये पता है कि असली स्क्रोल उसे यही मिले, इसलिए वो आगे बढ़ना कंटिन्यू रखता है। अचानक ही वहाँ से एक मास्टर की बॉडी सामने आती है। हाई सिंह समझ गया था कि शायद यही वो दौशेंग लेवल का मास्टर है जिसने एंशिएंट रूइंस को क्रिएट किया और यहाँ उस हेवनली टेक्निक को छुपाया। हालांकि हाई सिंह समझ रहा था कि अभी आगे बढ़ने में बहुत खतरा है, लेकिन कोई और चारा भी नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से ये मास्टर असली नहीं बल्कि सिर्फ उसकी बॉडी है, मतलब कि सिर्फ स्केलेटन है। इस वजह से हाई सिंह पूरी रफ्तार से उस मास्टर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, पर अचानक ही उस मास्टर की आंखों से एक लाइट निकलती है और फिर वहाँ कुछ क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। उन क्रैक्स के बीच से गोल्डन क्रिस्टल बाहर निकल रहे थे जो कि हाई सिंह पर हमला कर रहे थे, क्योंकि वो इस सेंटर पॉइंट के सबसे ज्यादा करीब था। अभी उनसे बचने के लिए हाई सिंह पूरी रफ्तार से यहाँ वहाँ भागना शुरू करता है, लेकिन वो गोल्डन क्रिस्टल हर तरफ थे, हर जगह से वो निकलकर उस पर हमला कर रहे थे। वैसे तो हाई सिंह ने किसी तरह से उन सभी को डॉज कर लिया और पूरी रफ्तार के साथ खुद को किसी तरह से उस मास्टर के स्केलेटन के पास ले आया, लेकिन जैसे ही हाई सिंह ने अपना हाथ आगे किया तो अचानक से सामने 2 और क्रिस्टल क्रिएट हुए जिन्होंने हाई सिंह का मास्क काट दिया। साथ ही इस चीज से हाई सिंह के हाथ पर भी कट लग चुका था, जिस वजह से उसके हाथ का ब्लड जाकर उस मास्टर के हाथ पर गिरा। अचानक ही वो ब्लड तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन उस मास्टर की बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू हो गई।
अभी हाई सिंह ये देखकर घबरा गया था और समझ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इस वजह से वो तुरंत ही पीछे की तरफ भागने लगा। जब जियान और बाकियों ने ये चीज नोटिस की तो वो लोग भी वहाँ से दूर हट गए। वो भी अभी पीछे की तरफ जा रहे थे। वो लोग जो कि अभी उन स्क्रोल्स के पीछे पड़े हुए हैं, जिनका फोकस यहाँ सेंटर पॉइंट पर है ही नहीं, वो भी अभी स्क्रोल के पीछे ही भाग रहे थे। लेकिन इतने में ही उस ओल्ड मास्टर की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हुआ। ये ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसके कारण कई सारे कल्टीवेटर्स ने वहाँ अपनी जान गंवा दी। उनकी बॉडी भी वहाँ नहीं बची थी, मतलब उस ऑरा के चलते उनकी हड्डियां तक गायब हो चुकी थी। इधर जियान और उसके दोस्त, साथ ही कुछ सीनियर लेवल मास्टर्स जिन्होंने अपने सामने बैरियर बना लिया था, वही इस पार से बच पाए। अभी जियान और उसके दोस्त भी बात कर रहे थे कि ये एनर्जी सच में बहुत खतरनाक थी, क्योंकि इस एनर्जी के चलते जो 200 लेवल के कल्टीवेटर्स उस मास्टर के करीब थे वो भी मारे गए। वैसे ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। कुछ ही देर में वो ऑरा रुक चुका था। इसका मतलब जितने लोग बचे हुए थे वो अभी के लिए सेफ हैं, पर उन्हें नहीं पता कि इस एंशिएंट रूइन से अब वो कैसे निकलेंगे। इधर मास्टर तैंग भी अभी यही चीज हाई सिंह से कह रहे थे कि तुमने देख लिया, तुम्हारी वजह से कितने मासूम कल्टीवेटरों ने अपनी जान गंवा दी। इस चीज पर हाई सिंह कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वैसे भी हम सब उस हेवली टेक्निक के लिए आए थे, और तुम भी तो देखो कि सौरा के चलते मेरे साथ सोल पैलेस के आए सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं। मतलब इसमें हमने भी कुछ न कुछ गवाया है, इसलिए तुम सारा दोष हमें नहीं दे सकते। अभी हाई सिंह ने वैसे तो ये बात कहकर सिचुएशन को संभाल लिया था, लेकिन इतने में ही जियान कह पड़ता है कि गलती हमारी होती अगर हम उस मास्टर की बॉडी के पास जाकर उसके हाथ पर अपना ब्लड गिराकर उसे जगा देते, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब तो तुमने किया है। अभी ये बात सुनते ही सभी लोग यहाँ हाई सिंह पर ब्लेम डालने लगे थे। वो सभी कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही हमने हमारे आदमियों को खो दिया। अभी वो सब लोग तो मिलकर हाई सिंह पर हमला तक करने वाले थे, पर हाई सिंह उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। और वैसे भी उस स्केलेटन का हमला तो तुम लोग भी देख चुके हो। अगर तुम खुद अकेले उससे लड़ते हो तो तुम भी नहीं बचने वाले, इसलिए हम सभी को मिलकर कुछ करना होगा। अभी उसकी बात सही थी। जियान यहाँ मन में सोच रहा था कि इस मास्टर ने जिस तरह का हमला अचानक से किया, इससे ये चीज साफ होती है कि एंशिएंट रूइंस में ऐसे कई सीक्रेट्स दबे हुए हैं जो कि वो मास्टर भी नहीं चाहता कि हर किसी को पता चले। वैसे वही कुछ मास्टर्स बात कर रहे थे कि अगर सेम वेव इस ओल्ड मास्टर ने फिर से रिलीज की तो शायद हम में से और कई सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर कुछ कल्टीवेटर्स जो कि बाकियों से कम लेवल पर हैं, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उनका घबराना सही था, क्योंकि शायद उनकी जान अगली वेव में नहीं बचेगी। इस वजह से वो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। अभी वो उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ से वो यहाँ आए थे, क्योंकि उन्हें यही आखिरी ऑप्शन दिखाई दिया। लेकिन अचानक ही उस मास्टर के आसपास कुछ और क्रैक्स पड़नी शुरू हुई और एक और एनर्जी निकली जो कि सिर्फ उन्हीं कल्टीवेटर को टारगेट कर रही थी जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस एनर्जी के चलते उनकी बॉडी भी पूरी तरह से गायब हो गई। सिर्फ वहाँ उनका ब्लड बचा हुआ था जो कि वापस उस मास्टर की तरफ आ गया, जिसे वो मास्टर अभी एब्सॉर्ब कर कर अपनी पावर को बढ़ा रहा था। ये देखकर ये सभी लोग चौकन्ना हो गए। जियान और उसके दोस्तों ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब खतरा जाग चुका है। वहाँ बीच में वो मास्टर अब खड़ा हो चुका था। खैर, है तो वो अभी पूरी तरह से स्केलेटन ही, लेकिन उसकी पावर बढ़ रही है। अभी सभी लोग इस चीज से घबरा रहे थे, लेकिन इतने में ही हाई सिंह कहने लगता है कि हमें घबराने की नहीं बल्कि शांति से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि भले ही ये मास्टर दोशोंग लेवल पर हुआ करता था, लेकिन अब ये बस एक स्केलेटन ही है। और देखा जाए तो इसकी बॉडी में बस इसके सोल का एक टुकड़ा बचा हुआ है, जिसे अगर हम चाहे तो मिलकर आराम से हरा सकते हैं। हालांकि उसकी ये बात सुनते ही जियान कहने लगता है कि ठीक है, तो इस ओल्ड मास्टर को तुमने ही जगाया है, इसलिए पहले आके तुम ही बढ़ोगे। अभी जियान की ये बात सुनते ही मास्टर तैंग भी सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ, जियान ने बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम ही हमें लीड करोगे। अब बाकी सभी मास्टर्स भी सेम यही कहने लगे थे, जिस चीज से हाई सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। इस वजह से वो आगे रहने के लिए मान जाता है, मगर वो ये जरूर कहता है कि मैं जब लड़ने के लिए आगे बढ़ूंगा तो तुम में से कोई भागेगा नहीं, वरना हम में से कोई यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अगर हमें यहाँ से निकलना है
तो साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि सभी मास्टर इस पर हाँ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, वरना अगर इसने फिर से वेव रिलीज की तो हम में से कुछ और लोग चले जाएंगे। यही सुनकर हाई सिंह तुरंत ही आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो अपने डेमन क्लॉ का इस्तेमाल करता है हमला करने के लिए, लेकिन उस मास्टर ने उस ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था। इस वजह से वो बस अपनी एक उंगली आगे करते हुए हाई सिंह के उस डेमन क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अगले अटैक के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। इतने में ही हाई सिंह ने आसपास कुछ पोर्टल्स ओपन किए जिनके थ्रू वो बोन चेन्स का इस्तेमाल कर रहा था। अभी वो इन चेन्स को अलग अलग पोर्टल से निकाल रहा था जिससे कि उस मास्टर के स्केलेटन को वहीं पर कैद कर सके। लेकिन वो मास्टर अपने पास से फिर से अपने ऑरा को रिलीज करता है जिससे वो सभी बोन चेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज से हाई सिंह बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि आखिर ये किस मास्टर की सोल है जो मरने के बाद भी इतना ज्यादा ताकतवर है। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्पॉट को बाहर निकालता है जो कि लगभग उसकी सारी एनर्जी से बनी हुई है। अगर ये अटैक काम नहीं किया तो उसके पास ऐसा कोई अटैक नहीं जो कि उस मास्टर को हरा पाएगा। इस वजह से वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इस बार भी उस मास्टर ने सिर्फ अपनी एक उंगली से उसके इस हमले को रोक लिया था। साथ ही उसने उस स्पिरिचुअल स्पॉट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो अपने हाथ में एक ब्लैक होल टाइप का पोर्टल क्रिएट करता है और फिर उसके थ्रू अपनी ही एनर्जी को बुलेट्स की तरह रिलीज करने लगता है। वो इन एनर्जी बुलेट से अभी हाई सिंह पर हमला कर रहा था, जिनसे बचने के लिए हाई सिंह को यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा था। गुस्से में वो बाकी सभी पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ सर्कस नहीं दिखा रहा, हमारी बात हुई थी कि पहले मैं हमला करूंगा। मैंने हमला किया, लेकिन मैं अकेले इसे नहीं हरा सकता। अब तुम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। जो सुनकर अभी वैसे तो सभी मास्टर अपनी जगह पर ही खड़े हुए थे, पर इतने में ही वैंग सुएन कहने लगे कि ये खतरा सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, हम सभी को इस चीज में नहीं घसीट सकते। इस वजह से एज अ क्लान लीडर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस थ्रेट से लड़े, जिससे कि बाकी सभी यहाँ से सही सलामत लौट पाए। अभी उनकी बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इन बातों को सुनकर पॉइजनस गर्ल जियान से कह रही थी कि मेरे हिसाब से इस बूढ़े आदमी ने जरूर कुछ सोच रखा है, इस वजह से तुम मुझे आगे जाने दो। जियान कहता है कि नहीं, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अगर इसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं इसे भी देख लूंगा, इसलिए तुम यहीं रहो और अगर यहाँ से रास्ता ओपन हो तो तुम सभी को लेकर यहाँ से चले जाना, मेरा रास्ता मैं खुद बना लूंगा। हालांकि वैसे तो अभी भी पॉइजनस गर्ल को थोड़ी टेंशन हो रही थी, पर जियान उसे टेंशन न करने को कहता है। उसी दौरान वहाँ दूसरी तरफ हाई सिंह, जो कि अभी उन एनर्जी बुलेट से बचकर भाग रहा था, वो एक जगह पर आकर रुका क्योंकि वो एनर्जी बुलेट्स रुक चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस मास्टर पर पड़ी, तभी उस मास्टर ने अपनी आंखें खोली। अभी ना जाने कैसे, पर उस छोटी सी एनर्जी बीम के चलते हाई सिंह की बॉडी उसी जगह पर पैरालाइज हो चुकी थी। इस वजह से वो मास्टर अपना अगला अटैक परफॉर्म करने लगा। उसने एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट की जो कि उसके ऑरा से बनी हुई है। ये वही ऑरा है जिसे रिलीज करके उसने कई सारे दोजन लेवल के वॉरियर्स को हवा में मिला दिया। अभी वो जो एनर्जी बॉल्स थी वो सीधा हाई सिंह की तरफ बढ़ रही थी, जो देखते ही जियान और बाकी सभी पवेलियन लीडर्स आगे बढ़ गए उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए। इन सभी ने हाई सिंह के सामने आकर एक स्पेस पोर्टल क्रिएट किया। अभी वो एनर्जी बॉल सीधा कर उस पोर्टल से टकरा गई थी। इससे उन्होंने उस बॉल को एक दूसरे डायमेंशन में भेज दिया, लेकिन उस डायमेंशन में भी इतना तेज धमाका हुआ कि अभी भी कुछ क्रैक्स पड़कर वो एनर्जी बाहर रिलीज हो रही थी। लकीली इन्होंने इस हमले को रोक लिया था और इस वजह से किसी को ज्यादा सीरियस चोट भी नहीं आई। अभी हाई सिंह कह रहा था कि हमें मिलकर काम करना ही होगा। ये मास्टर जितना मैंने सोचा था इससे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। वैसे अब वो ओल्ड मास्टर पहले हमला ना करने लगे, इस वजह से इन्होंने ही दूर से हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो दूर से किए गए अटैक्स थे उन्हें उस मास्टर के उन्हीं गोल्डन क्रिस्टल ने रोक लिया जिन्होंने पहले हाई सिंह पर हमला किया था। अब दूर से हमला नहीं किया जा सकता, इस वजह से जियान और बाकी वो सभी क्लोज रेंज में आकर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन वो मास्टर उन अटैक्स को भी रोक लेता है। अभी ये लोग अपनी फ्लेम्स की मदद से भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मास्टर का ऑरा ही इतना पावरफुल था कि वो उन फ्लेम्स को भी रिपेल कर देता है। मतलब वो फ्लेम्स उसे टच ही नहीं कर पा रही थी। वैसे अब तभी जियान और हाई सिंह दोनों मिलकर क्लोज रेंज में आकर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन अभी वो मास्टर अकेले ही दोनों के हमले को रोकते जा रहा था और फिर अचानक ही उसने
उन दोनों को ही पीछे हटा दिया और कुछ छोटी छोटी एनर्जी बॉल्स क्रिएट की, जिनसे वही उसका ऑरा ऐसा बीम निकल रहा था। ये किसी लेजर लाइट की तरह था, क्योंकि ये बीम जहाँ भी पड़ रही थी वो जगह डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। वैसे तो पहले वो सभी पवेलियन लीडर्स उन एनर्जी बीम से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान को यहाँ जैसे ही मौका मिलता है तो वो तुरंत ही अपनी एनर्जी से अपनी सुप्रीम बॉडी फॉर्म में आते हुए उस मास्टर पर डायरेक्टली हमला करता है। जियान ने अभी ऐसा इस वजह से किया क्योंकि इस दौरान उस मास्टर का पूरा ध्यान उस एनर्जी को सर्कुलेट करने में है। इसका मतलब जियान शायद उसे रोक लेगा, लेकिन अभी जियान का अटैक काफी नहीं था, जो देखकर वहाँ हुआंग जुआन कहने लगा कि हम सभी को भी मिलकर हमला करना होगा। इस वजह से वो लोग अपनी जगह रुक गए और सभी ने अपनी एनर्जी को मिलाकर उस ओल्ड मास्टर के ऊपर डालना शुरू कर दिया। अभी जियान के दोस्त भी उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभी वो मास्टर कोई प्रॉब्लम में नहीं लग रहा था। उसी दौरान वहाँ जियान ने जब उस मास्टर का कपड़ा आवाज से थोड़ा उड़ा तो उसकी बॉडी पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए देखे, मतलब उसे कुछ लिखावट दिखाई दी। इस चीज से जियान हैरान था। तभी उस मास्टर ने अपनी एनर्जी रिलीज कर उन सभी की एनर्जी को रोक दिया, जिस वजह से सभी के हमले रुक चुके थे और साथ ही उस मास्टर ने भी अपनी एनर्जी सर्कुलेट करना रोक दी थी। अभी जियान मन में सोच रहा था कि शायद बाकी किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की है। असल में ये स्केलेटन बॉडी ही उस खास ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसके लिए सब यहाँ पर आए हैं, और यही वो कारण है कि ये मास्टर जिंदा होकर इन पर हमला कर रहा है, क्योंकि इस मास्टर को ही चुना गया है इस ट्रेजर की रक्षा करने के लिए। वैसे अभी हाई सिंह कह रहा था कि जब तक हम लोग साथ हैं तब तक ये मास्टर कम से कम हमें मार तो नहीं सकता। इतना कहते हुए वो फिर से मास्टर के करीब आने लगा, क्योंकि ये लोग फिर से मिलकर हमला करने वाले थे। पर अचानक ही इन सभी के आसपास कुछ छोटे छोटे क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। ऐसा इस वजह से था क्योंकि वो मास्टर आसपास से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में। जियान ये देखते ही समझ गया कि वो मास्टर जरूर किसी तरह के पावरफुल स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश में है। इसलिए जियान ने अपने सभी दोस्तों से कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और इतना कहते ही वो सभी लोग वहाँ से भागने लगे। अभी बाकी पवेलियन लीडर्स और साथ ही उनके मेंबर्स भी वहाँ से भाग रहे थे। साथ ही हाई सिंह भी पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल चुका था। इतने में ही वो मास्टर अपने उस स्पेल को पूरी तरह से कास्ट करता है और एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जो कि धीरे धीरे एक बड़े से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुकी थी। अभी ओरिजिनल ब्लैक होल की तरह वो एनर्जी बॉल भी हर चीज अपनी तरफ खींच रही थी, और यहाँ वो हर चीज थी। वही कल्टीवेटर्स जो कि भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि पूरी रफ्तार से बढ़ने के बाद भी कई सारे कल्टीवेटर्स बहुत इजीली उसके अंदर चले गए। इस तरफ जियान और जिया सबसे पीछे थे, और जिया जियान के भी पीछे थी, जिस वजह से अभी उस ब्लैक होल का प्रेशर उस पर सबसे ज्यादा था। पर जियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबसे आगे भेज दिया। इससे जियान जरूर पीछे रह गया था, लेकिन उसने जिया को बचा लिया था। अब जब जियान उस ब्लैक होल के पास पहुंच गया तो जियान ने तुरंत अपनी हेवी स्वॉर्ड निकालते हुए एक पिलर पर उसे दे मारा, जिससे कि कुछ देर के लिए जियान वहीं रुक चुका था। लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसकी तलवार ज्यादा देर तक वहाँ होल्ड नहीं कर पाएगी। इस वजह से जियान ने वापस अपनी तलवार को निकाला और इस ब्लैक होल की तरफ हमला किया। लेकिन इस हमले का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमला भी उस ब्लैक होल ने एब्सॉर्ब कर लिया था। अभी जियान समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपना एक क्लोन क्रिएट करता है और क्लोन को आगे भेजता है। क्लोन आगे बढ़कर रुका, जिसके बाद जियान ने अपने क्लोन को एज अ बूस्टर यूज किया। उन्होंने यहाँ पूरी पार से जियान को आगे की तरफ फेंक दिया था, जिसके बाद जियान ने अपनी पूरी स्पीड एक्टिवेट की और तुरंत ही वहाँ से निकल गया। अभी वो ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इस ब्लैक होल के अंदर हम देखते हैं कि वो मास्टर जितने भी कल्टीवेटर्स उसके अंदर फंसे थे उन सभी पर हमला कर रहा है। उसके हमले के कारण वो सारे कल्टीवेटर्स मारे गए, और बाद में ब्लैक होल के ब्लास्ट होते ही उन सभी कल्टीवेटर्स की लाइफलेस बॉडी अंदर से बाहर की तरफ फेंकाई। उसका ये हमला सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक था। लेकिन इस हमले के बाद किन किन ने जान गंवा दी है, कि चीज शायद हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगी, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया।